जय माता की दोस्तों। शीतला सप्तमी की कथा। बहुत समय पहले एक राज्य में एक दयालु और धर्मपरायण राजा राज करता था। उसकी प्रजा सुखी थी और राज्य में चारों ओर शांति भी थी। एक दिन राजा ने पूरे राज्य में घोषणा करवाई कि आने वाली शीतला सप्तमी के दिन सभी लोग माता शीतला सप्तमी का व्रत रखें और उनकी पूजा करें ताकि राज्य रोगों से सुरक्षित रहे। राज्य की सभी स्त्रियों ने एक दिन पहले ही भोजन बनाकर रख लिया, क्योंकि इस दिन चूल्हा जलाना वर्जित माना जाता है। सभी लोग श्रद्धा और नियम के साथ माता की पूजा करने लगे। लेकिन उसी राज्य में एक अमीर साहूकार की बहू रहती थी। उसे इन व्रतों और परंपराओं पर विश्वास नहीं था। जब उसकी सास ने उससे कहा कि बहू, कल शीतला सप्तमी है, इसलिए आज ही खाना बना लो और कल ठंडा भोजन ही खाया जाएगा, तो बहू ने हंसते हुए कहा, मैं बासी खाना नहीं खा सकती, मैं तो कल ताजा ही खाना बनाऊंगी। सास ने उसे बहुत समझाया, लेकिन वह नहीं मानी। अगले दिन शीतला सप्तमी के दिन जब पूरे राज्य में लोग माता की पूजा कर रहे थे, तब साहूकार की बहू ने चूल्हा जला दिया और ताजा भोजन बनाने लगी। जैसे ही उसने चूल्हा जलाया, अचानक घर में अजीब सी गर्मी फैलने लगी। कुछ ही समय बाद उसका छोटा बेटा अचानक बीमार पड़ गया। उसके शरीर पर फफोले निकल आए और तेज बुखार चढ़ गया। बहू घबरा गई और तुरंत वैद्य को बुलाया, लेकिन किसी भी दवा से बच्चा ठीक नहीं हुआ। तब गांव की एक बुजुर्ग महिला ने कहा, यह माता शीतला का प्रकोप है। तुमने शीतला सप्तमी के नियमों का अपमान किया है। यह सुनकर बहू रोने लगी और पछताने लगी। बहू अपने बीमार बच्चे को गोद में लेकर माता शीतला के मंदिर की ओर चल पड़ी। रास्ते में उसने देखा कि कई महिलाएं माता की पूजा कर रही हैं और उनसे अपने परिवार की रक्षा की प्रार्थना कर रही हैं। बहू मंदिर पहुंचकर माता के चरणों में गिर पड़ी और रोते हुए बोली, हे माता, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई, मैंने आपके व्रत का अपमान किया, कृपया मेरे बच्चे को बचा लीजिए। उसकी सच्ची प्रार्थना सुनकर माता शीतला प्रसन्न हो गईं। कहा जाता है कि उसी समय एक वृद्धा के रूप में माता शीतला वहां प्रकट हुई। उन्होंने बहू से कहा, बेटी, तुमने अज्ञानवश गलती की है, लेकिन अब तुम्हारा पश्चाताप सच्चा है। यदि तुम श्रद्धा से मेरा व्रत करोगी और लोगों को भी इसके महत्व के बारे में बताओगी तो तुम्हारा बच्चा ठीक हो जाएगा। बहू ने तुरंत माता से वचन दिया। जैसे ही उसने माता के चरणों में जल और ठंडा प्रसाद चढ़ाया, उसके बच्चे का बुखार धीरे धीरे उतरने लगा और कुछ ही समय में वह पूरी तरह स्वस्थ हो गया। जब यह चमत्कार हुआ तो पूरे राज्य में माता शीतला की महिमा फैल गई। साहूकार की बहू ने भी जीवन भर श्रद्धा से शीतला सप्तमी का व्रत किया और सभी को इसके महत्व के बारे में बताया। उस दिन से यह परंपरा और भी मजबूत हो गई कि शीतला सप्तमी के दिन चूल्हा नहीं जलाया जाता और ठंडा भोजन माता को अर्पित किया जाता है। सनातन धर्म में इस व्रत का गहरा संदेश छिपा है। 1. स्वच्छता और स्वास्थ्य का महत्व। 2. प्रकृति और देवी देवताओं के प्रति श्रद्धा। 3. परंपराओं का सम्मान। माता शीतला को रोगों की देवी माना जाता है। प्राचीन समय में जब चेचक जैसी बीमारियां फैलती थीं, तब लोग माता की पूजा करके रोगों से रक्षा की प्रार्थना करते थे। शीतला सप्तमी के दिन क्या किया जाता है? इस दिन भक्त माता शीतला की पूजा करते हैं। एक दिन पहले का बना भोजन खाते हैं, घर में चूल्हा नहीं जलाते, मंदिर जाकर प्रसाद चढ़ाते हैं और गरीबों को दान देते हैं। इस दिन विशेष रूप से ठंडे भोजन जैसे पूरी, दही, चावल, गुड़, हलवा आदि माता को अर्पित किए जाते हैं। यह कथा हमें 3 बड़ी बातें सिखाती है। 1. अहंकार हमेशा दुख देता है। 2. परंपराओं के पीछे गहरा ज्ञान छिपा होता है। 3. सच्ची भक्ति से भगवान भी प्रसन्न हो जाते हैं। जब मनुष्य विनम्र होकर ईश्वर की शरण में जाता है, तब उसकी हर समस्या का समाधान मिल जाता है। दोस्तों, शीतला सप्तमी केवल एक धार्मिक व्रत नहीं है,
बल्कि यह हमें जीवन का एक महत्वपूर्ण संदेश देता है। स्वास्थ्य, स्वच्छता और श्रद्धा ही सुखी जीवन का आधार हैं। माता शीतला माता की कृपा से हमारे जीवन से रोग, दुख और संकट दूर हो सकते हैं। बस आवश्यकता है सच्चे विश्वास और भक्ति की। यदि आप भी इस पवित्र दिन माता शीतला का व्रत करते हैं और श्रद्धा से उनकी पूजा करते हैं, तो माना जाता है कि माता आपके परिवार को रोगों और संकटों से हमेशा सुरक्षित रखती हैं। यदि हम श्रद्धा से माता शीतला का व्रत और पूजा करते हैं, तो माना जाता है कि माता हमारे जीवन से रोग, दुख और संकटों को दूर करके परिवार की रक्षा करती हैं। अगर आपको यह कथा अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आपको ऐसी ही पौराणिक कथाएं और धार्मिक रहस्य सबसे पहले मिलते रहें। जय माता शीतला।